गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु बिन घोर अंधेर बिन गुरु बिन कुछ समझ न आवे। तो एक गुरु के बिना हमें सच में अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आता है। और एक गुरु का होना हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाएं, अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ ले जाएं। हमारी जो आध्यात्मिक ज्ञानी है वो एक गुरुजी हमें भगवान से मिला सकते हैं। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो हमारे गुरुजी ही भगवान हैं, जो हमें भगवान गुरु के रूप में मिले हैं, जिन्होंने पल पल हमें संभाला है और आज भी संभाल रहे हैं। और गुरुजी हमें इतना कुछ सिखा के गए हैं। गुरुजी भी नहीं कहा करते थे कि चंगे बंदे बनो। संगत जी गुरुजी बार बार यही बात कही कि चंगे कर्म करो। तो ये चंगे कर्म, सबसे पहले इन कर्मों का समझना बहुत ज़रूरी है। संगत जी कुछ कर्म तो हमारे पिछले जन्म के होते हैं, जो हमें नहीं पता है कि हम क्या करके आए हैं। उसका भुगतान हमारी वर्तमान लाइफ में हमें दुखों के रूप में मिलता है। अगर हम गलत कर्म करके आए हैं और वही कर्म गुरुजी महाराज कटवाने आए। संगत जी जो गुरुजी से नहीं जुड़े हैं उनके भी कर्म कटते हैं, पर अगर हम गुरुजी के चरण में हैं तो गुरुजी कैसे, मतलब इतने सुख के साथ, वो दुख भी हमें दुख नहीं लगता है। और कितने सालों का कष्ट परेशानी गुरुजी कुछ ही मिनटों के सपनों में आकर हमारे कर्म कटवा देते हैं। संगत जी अगर हमें अपने कर्म कटवाने हैं तो गुरुजी महाराज के बताए हुए हर वचन पे हम चलें, चंगे बंदे बने। कोई भी ऐसा बुरा कर्म, संगत जी आपको पता है कर्म मतलब इतने सूक्ष्म कि हम किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं तो वो भी गलत कर्म हो जाता है हमारा। किसी के लिए गलत सोचना, गलत बोलना, और ये नहीं कि हम कुछ हाथों से ही गलत काम करें। हम मन में भी, मेंटली भी, मानसिक रूप से भी अगर किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, निंदा चुगली करते हैं और गलत बोलते हैं तो वो भी कर्मों से लिखा जाता है। और संगत जी कर्मों का फल कहीं नहीं जाता है, वो हमें भोगना ही पड़ता है। हम अपने कर्म से नहीं भाग सकते हैं। संगत जी इन कर्मों की माफ़ी रोज़ गुरुजी से हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पल पल गलतियाँ करते हैं। और वो प्रभु बख्शनहार है, जो हमें इन गुनाहों की माफ़ी देने के लिए ही तो आए हैं। संगत जी गुरुजी ने खुद कहा कि मुझे तुम लोगों को माफ़ करने के लिए आना पड़ा। और संगत जी ये बात एक दिन की नहीं, हमें कोई हम सोचे कि एक दिन संगत सत्संग में चले गए, महीने में तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, या हमने जो सोचा उसकी हम माफ़ी मांग लेंगे। ये हर दिन है, हम हर दिन गलतियाँ करते हैं, हर दिन अपने कर्म बढ़ाते हैं। तो रोज़ ही हमें गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि गुरुजी आप हमें माफ़ करते रहिए, हम किसी का दिल ना दुखे, किसी की निंदा चुगली ना करें। संगत जी सबसे पहली बात, अगर हम सत्संग में भी जाते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे जो कर्म कटवाने के लिए यही तो उपाय बता के गए हैं कि गुरबाणी सुनो और गुरबाणी ही तो हमारे कर्म काटती है। संगत जी जब हमारी आत्मा उसे सुनती है तो हमारी आत्मा के जो कहते हैं ना, मन रूपी बर्तन पे वो परत जो गंदी की जमी हुई है, निगेटिविटी की या किसी भी सोच की, वो धीरे धीरे परत धुंधली चली जाती है और हमारा मन निर्मल होने लग जाता है। गुरुवाणी सुनने से और धार्मिक बुक पढ़ने से संगत जी जितने भी स्पिरिचुअल्स बुक होती हैं, तभी गुरुजी बार बार करते शिव पुराण पढ़ा करो, हमारे कर्म भी कटेंगे। और भगवान शिव की जब लीलाएं सुनते हैं, उनका गुणगान, संगत जी वो सारी बातें जब हम अपने गुरु जी से
रिटे रिलेट करते हैं तो बिल्कुल वही शिव भागवत भगवान के गुणगान, उनकी महिमा, जो बातें जो अपने वचनों में गुरु जी कह के गए हैं, वही शिव पुराण में शिव जी भगवान ने अपनी संगत को समय समय पे उस त्रेता युग में बताई। और आज हम कलयुग में भी गुरु जी महाराज के अगर उन्हीं वचनों पे चलते हैं तो कैसे हमारे कर्म नहीं कटेंगे। संगत जी, चाहे आप एक पेज पढ़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा अध्याय पढ़ना है। कुछ पल चाहे निकालें और शिव पुराण पढ़ा करें, उससे हमारे कर्म कटते हैं संगत जी। और कर्मों का काटना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें अपने जीवन हमें सुख मिल पाता है। हम सोचें ना, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है, हमारे जीवन में तो कष्ट परेशानी ही आती जा रही है। संगत जी, एक ऐसी ही पुरानी संगत आंटी, जिनके ग्रैंडफादर बहुत बीमार रहा करते थे। 3 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और वो इतने संत कहते हैं ना, उन्हें कोई इस जन्म में तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं, पर उनके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे थे। तो एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछ लिया, क्या गुरुजी, मेरे ग्रैंडफादर फादर तो उन्होंने कभी कोई गलत काम किया नहीं, इतने चंगे इंसान हैं, फिर भी उनकी लाइफ में इतना दुख क्यों है कि वो 3 महीने से हॉस्पिटल में हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें एक पल में ब्लेस कर सकते हैं, फिर इतनी देरी क्यों। तो गुरुजी बोले, ये उनके कर्म है और उन्हें पता भी नहीं है कि कितने सालों का कर्म, जो मैं उनके 3 महीने में ही इसी जन्म में सारे कर्मों को निपटावा देता हूँ, ताकि आगे जन्म में वो तुम्हें भुगतने ना पड़े। यही हमारे साथ है संगत जी। हमारी कष्ट, हमारी परेशानी हमारे पास जाती है और गुरु जी उन्हें कटवा रहे हैं। और जब प्रभु की रजा में हम राजी रहने लगे, न प्रभु की, गुरु जी जो कर रहे हैं बस हमारे भले के लिए कर रहे हैं। वो एक भरोसा हमारा रब पे आ जाए न संगत जी, तो हमारी ज़िंदगी इतनी पॉजिटिव हो जाती है। और गुरु जी महाराज ने सच में हमें हर चीज़ में कहते हैं, तभी गुरुजी कहा करते हैं कि रब से डरो नहीं, प्यार करो। रब नाल प्यार करो, सब तो प्यार देने के लिए ही बैठे हैं। अगर डरना है तो अपने कर्मों से डरो। संगत जी, चंगे इंसान बनो। चंगे इंसान का मतलब किसी का दिल मत दुखाओ, ज़रूरतमंदों की मदद करो, अपने अंदर सहनशीलता, विनम्रता और कहते हैं ना, एक सब्र और ऐसी चीज़ें, जब ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं ना, तो हमारी भक्ति भी सफल होती है। अलग से ही बदलाव चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ, हम गुरुजी वाले हैं, क्योंकि गुरुजी यही तो चीज़ हमें सिखा के गए हैं। संगत जी, हम सत्संग में चले जाएं और जब उस गुरुवाणी की जो शिक्षा है, अगर हमें ये अपने जीवन में ही नहीं उतारनी है, अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं, उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी कि हम आज सोचें, रात को सोते वक्त भी सोचें, आज हमारे पूरे दिन में क्या किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का निंदा चुगली तो नहीं करी है। जब हम ये खुद एनालाइज करते हैं कि हाँ, हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, और गुरु जी से फिर उनकी माफ़ी मांगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, भक्ति ऐसी डाल देते हैं, ऐसा सब और इतना सोच हमारे अंदर डाल देते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि ये गलत है या नहीं। तो गुरु जी की शरण में अगर हम हैं तो फिर तो कोई भी गलत काम भी नहीं होने देते हैं हमारे साथ, ना ही हमारे मन में, ना ही हमारे कर्मों में, ना ही हमारे वचनों से। तो संगत जी, रब से हमें प्यार करना है। गुरु जी ने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा है कि हमें कोई इस स्पिरिचुअल कि सुबह उठना है या हमें कोई इतने घंटे बैठ के जाप करना है। कुछ नहीं करना है, बस अपने रब को याद करना है, हमें अपने कर्मों से डरना है, कुछ गलत ना करके अच्छे इंसान बने। और वो सब्र अगर हमारी झोली में आ गया है ना संगत जी, हमें प्रभु की रजा में राजी रहना आ गया है, तो प्रभु जो हमारे लिए हर कर रहे हैं,
इसमें भी कुछ ना कुछ हमारा भला ही होगा। जब आपकी ऐसी सोच हो जाएगी ना संगत जी, तो दुख परेशानी कभी आएगी भी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान महाशिव का एक और 24 घंटे की गुरु सदा नाल है। मेरी ऐसी फीलिंग आती है कि ना भगवान अगर ये दुख भी दे रहे हैं, हमें इतना कुछ दिया है भगवान ने, क्या नहीं दिया है संगत जी। हम नेचर से देख तो हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। हम ये ना सोचे कि अगर ओम के दर्शन हो गए या त्रिशूल के दर्शन हो गए हैं, तो गुरु जी के इस ब्रेसलेट में, स्वरूप में, उसी में ब्लेसिंग्स है। गुरु जी कड़ में है संगत जी, हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, हर जगह नेचर में, हर जीवन में गुरु जी महाराज विद्यमान हैं और पल पल हमें दे ही रहे हैं। उन चीज़ों का हमें शुक्राना करना चाहिए। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, उनके बताए हुए वचनों पे हमेशा चले। हम पहले भगवान से जुड़े हुए हैं। गुरु जी के जुड़ने से हमें हमेशा आरती या चालीसा पढ़ ले या जोत जला के एक दिन भी नहीं करते थे, तो लगता है अरे आज नहीं किया है, पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, तो हम रब से डरते हैं। वो प्यार कभी नहीं किया, पर जब से गुरु जी जीवन में आए हैं, पता नहीं कि भगवान से प्यार करने का कितना अनोखा एक्सपीरियंस है। सारे रिश्ते सब कुछ उनके आगे फीका है। अपने आप खुश रहने का मन करता है, मन रखने का मन करता है, कुछ भी निगेटिव थॉट नहीं आता है संगत जी। गलत भी करते हैं तो मन में ख्याल आता है कि हाँ गुरुजी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ये गलत नहीं करना है, वरना गुरुजी हमें कहेंगे। संगत जी यही गुरुजी की प्रेजेंस जब हमें फील होने लग जाती है ना, तो यही गुरुजी का हमारे साथ कनेक्शन है। तो जो भी नई संगत गुरु जी से जुड़ रही है, गुरु जी के बताए हुए वचनों पे चल रही है, इंसान बने, अपने कर्मों को अच्छा रखे संगत जी। कर्म कभी भी जब हम कोई गलत या बुरा करते हैं, वह लौट के ज़रूर आपके पास आता है। कर्मी आप अपने के नेड़े से दूर हो। हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हैं। हम सोचें कि अगर ये गलत काम यहाँ कर दिया है या ये घर में शुभ नहीं है, हम वही कहीं और शहर में चले जाएं, तो उसमें चले जाएं। आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ भी होके होता रहेगा। तो इस चीज़ में हमें डर अपने कर्मों से और रब से प्यार करते रहे। हमें सिखाते ही प्यार करना है संगत जी। भगवान को हम कभी कैसे कंपेयर कर देते हैं, हम भगवान आपने ये दुख दे दिया है, तो दुख दे दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं संगत जी। वो हमारे अपने जैसे, हम माँ बाप के लिए अपने बच्चे, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे बच्चे सब 5 हों, संतान हमेशा समान होती है और रब पे प्यार इतना होता है, वही हम गुरुजी भगवान की सताने होता है। और सबके लिए गुरुजी का प्यार बराबर है, पर हमें ये देखना है कि कौन सा बच्चा, कहते हैं ना, एक माँ बाप का लाडला होता है। क्योंकि एक दिन एक फैमिली का ही मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि एक फैमिली में बादल रसगुल्ले लेके आए और उन्होंने अपने चारों बेटों में बांध दिया कि बेटा एक एक का तुम खा लेना। तो छोटा वाला बेटा था, सबसे पहले उसने लिया और दौड़ के फादर के पास ही आया कि पापा पहले आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा। तो संगत जी वो कहते हैं कि देखो, बाकी तीनों तो खुद खाने लग गए और ये मुझे एक खिलाने आया था, तो हम एक अलग सा रिश्ता उसके साथ हुआ है। सबसे बड़े स्नेह दिखाना गुरुजी। संगत जी यही हमें उन सारे बच्चों में से गुरुजी महाराज के वो प्यारे बच्चे बनना है कि हमारे रब हैं और हमें उन्हीं के वचनों पे चलना है। उन्होंने हमें अच्छा इंसान बनाया है, अलग से ही हम देखें कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं।
जब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, उन कमियों को दूर नहीं करेंगे संगत जी, तब तक हम गुरु जी की ब्लेसिंग भी नहीं पा सकते हैं। अब हम सत्संग में भी जा रहे हैं, बड़े मंदिर भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अंदर हमारे चैन बिल्कुल भी नहीं है। हम मैं भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, अहंकार भी करते हैं, निंदा चुगली भी करते हैं, सब कुछ ही गलत कर्म कर रहे हैं, दूसरों को बुरा भी सोच लेते हैं, तो कहाँ से वो ब्लेसिंग हमारे अंदर आएगी। गुरु जी को हमारे मन भी तो साफ चाहिए और उस मन को साफ करने का उपाय, अपने कर्मों को कटवाने का उपाय यही है संगत जी। गुरबाणी सुने, जितने भी शिव पुराण धार्मिक बुक हैं ये पढ़ें, इनसे ज्ञान लें, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तभी हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं और अपने कर्मों को गुरु जी से कटवा सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग है। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग लेकर भेज सकते, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।